मुझे वो कहती है कि मेरे आने से उनको शालिनी दीदी की कमी महसूस नहीं होती। नेहा, सास ऐसी चीज होती है जो बहू को कभी भी चैन से जीने ही नहीं देती। धीरज, इस रिश्ते को शादी का कब नाम दोगे? ओह सोनिया, इसमें इतनी जल्दी क्या है? मेरी बच्ची कितनी भोली भाली सीधी सादी गाय है, बिल्कुल गाय मेरी सोनिया। निकिता, मंजिल इतनी आसानी से तो नहीं मिलती ना। तुम घबराओ मत, तुम इसी वीडियो फिल्म में काम कर लो, वो लोग तुम्हें एडवांस में पैसा देंगे। मेरे तुम्हारे बुढ़ापे का इंतजाम। निकिता के साथ एक वीडियो फिल्म करूं, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड सिस्टर, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। जानती है, मुझे एक वीडियो फिल्म में लीड रोल मिला है। किसका फोन था? मम्मी, वो मेरी फ्रेंड का फोन था। मम्मी, आज मैंने ना आपकी फेवरेट डिश बनाई है, चना मसाला। आई होप यू लाइक इट। लीजिए। और हाँ, रोटियां भी बनाई हैं। आई एम सॉरी, गोल नहीं बनी, लेकिन धीरे धीरे सीख जाऊंगी। नेहा, रोटी गोल बने या ना बने, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर झूठ से मुझे फर्क पड़ता है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो फोन तुम्हारी फ्रेंड का नहीं, बल्कि तुम्हारी बहन निकिता का था। मम्मी, वो सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। जो लोग झूठ का सहारा लेकर अपने सपने पूरे करते हैं, वो इंसान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वैसे भी तुम्हारी बहन ने जिस ग्लैमर की दुनिया में कदम रखा है, उस दुनिया का हिस्सा बनने के बाद मैं नहीं चाहती कि तुम उससे कोई रिश्ता रखो या वो तुमसे कोई रिश्ता रखे। मम्मी, निकिता मेरी बहन है। मैंने जो कहना था सो कह दिया। ना तो अब उसका इस घर में कोई फोन आएगा, ना तुम उससे बात करोगी। कम से कम इस घर में तो रहते हुए नहीं। पता नहीं शादी होने के बाद दिन इतने लंबे क्यों हो जाते हैं। नेहा, क्या बात है? क्या हुआ? हुआ क्या है? आज निकिता का फोन आया था। तो मम्मी को पता चल गया और उन्होंने मुझे साफ साफ शब्दों में कहा है कि मुझे रिश्ता तोड़ना होगा। कैसे राजीव, कैसे रिश्ता तोड़ दूं निकिता के साथ? भगवान ने हमें एक साथ इस दुनिया में भेजा। बचपन से लेकर आज तक हमेशा साथ रही हैं हम, कभी जुदा नहीं हुई। दूर रहने पर भी एक दूसरे की दिल की बातें जानी है हमने। यू नो राजीव, हमें कभी फ्रेंड्स बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैं और निकिता एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड्स थी। हमेशा साथ दिया है एक दूसरे का, हमेशा डिपेंड किया है एक दूसरे पर। और आज तुम्हारी मम्मी ने कितनी आसानी से कह दिया निकिता के साथ रिश्ता तोड़ दो।
क्यों राजी? तुम्हारी मम्मी इतनी पत्थर दिल क्यों है? क्यों है? बस बंद करो ये रोना। नेहा, आप पत्थर दिल बिल्कुल नहीं है। बस उनके कुछ आदर्श हैं, उसूल हैं, जिन्हें वो बदल नहीं सकती। उन्हें लगता है कि निकिता ने जो भी किया गलत किया, और ये बात बिल्कुल ताजी है, इसीलिए उनके जहन में है। कुछ वक्त तो सब भूल जाएंगी वो, और फिर तुम्हें बिल्कुल अपनी बेटी की तरह अपना लेंगी। तुम्हें अपनी माँ की कमी भी महसूस नहीं होगी। चलो अब उसको ला दो मेरे लिए। गिव मी नाइस बिग स्माइल मेरे लिए। चलो आज हम लोग डिनर के लिए चलेंगे, ठीक है? हाँ कहीं जा रहे हो? जी, हम लोग डिनर के लिए जा रहे हैं। आप चलेंगी? तुम जाओ। बाय माँ। राजीव, मैं तरसती रही कुछ पलों के लिए जो मैं कभी अकेली बिताती तुम्हारे पिताजी के साथ, जो मुझे भी ये एहसास दिलाते कि वो मुझे चाहते हैं। नेहा, किस्मत वाली हो जो तुम अपने पति का प्यार पा रही हो। हेलो हेलो बेटा, मैं माँ बोल रही हूँ। हेलो मम्मा, मैं आपको ही फोन करने वाली थी। अच्छा, चल मैंने कर लिया। बेटा एक काम था, आज शाम को चाय पे मैंने स्कूल की कुछ टीचर्स को बुलाया है, तो अगर शाम को आ जाए तो थोड़ी मदद कर देगी? आज मम्मा? क्यों, कोई काम है? कहीं बाहर जा रही है? वो शाम को 4 बजे डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी ना हमारी। ओह नहीं नहीं बेटा, फिर तो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ज़्यादा ज़रूरी है। तू फिक्र मत कर, मैं मैनेज कर लूँगी। अब मम्मा मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन पगली, इसमें बुरा लगने की कौन सी बात है? अब एक काम करती हूँ, डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के बाद सीधा आपसे मिलने आती हूँ। ठीक है बेटा, मैं स्कूल को जा रही हूँ, देर हो रही है। हाँ, फिर शाम को मिलते हैं। ठीक है मम्मा, शाम को मिलते हैं। बाय बाय। हेलो। हेलो दीदी, मैं नेहा बोल रही हूँ। हाँ नेहा, कैसी हो? बस ठीक। दीदी, अभी मम्मी ने आपसे टी पार्टी की बात की। हाँ। आप तो जानती हैं मम्मी मुझे तो कुछ नहीं बताएगी, लेकिन अगर आप मुझे कह दें कि कितने लोग आने वाले हैं और मुझे क्या क्या बनाना है तो I'll be ready। चल लिख बताती हूँ।
आज शालिनी की डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी, वरना एक्चुअली शालिनी दीदी ने ही मुझे गाइड किया है। आप जाइए, तैयार हो जाइए, आपके मेहमान आते होंगे। बाकी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। आइए। डॉक्टर। मिस्टर दीपक, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट। मैंने इनका पूरा चेकअप कर दिया है और मुझे तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं नजर आ रहे। डॉक्टर, इसका मतलब है कि मैं मां बन सकती हूँ? ऑफ कोर्स। बस कुछ रूटीन टेस्ट है, करवा लीजिए। और हाँ, हम सोनोग्राफी टेस्ट भी करवा लेंगे। सोनोग्राफी? जस्ट टू रूल आउट एनी डाउट्स। डाउट्स? व्हाट डाउट्स? देखिए, आप फिक्र मत करिए, ये सब रूटीन टेस्ट है, करवा लीजिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। खाने लगे ना तो अरे आंटी, आपने तो कुछ लिया ही नहीं। अरे बेटा, इतना खा लिए कि पेट भर गया लेकिन नीयत नहीं भरी। गायत्री जी, आपकी बहू ने तो कमाल कर दिया, कितनी गुनी है। नेहा, मुझे भी सिखाओ ना। अरे जब भी आपका मन हो घर पे आके खा लीजिएगा। बड़ी किस्मत वाली हो तुम, जो इतनी अच्छी बहू मिली है तुम्हें। नहीं तो आजकल की लड़कियों को फुर्सत ही कहाँ है, बस बातें और फैशन से फुर्सत नहीं मिलती उनको। घर कर दिया नौकरों के हवाले और बस चली बाहर घूमने। बिल्कुल ठीक कहा। मेरी बहन की बहू 2 महीने नहीं हुए शादी को, सबके नाक में दम करके रखा हुआ है। गायत्री, गायत्री, आइए आइए बीजी, आइए। मुझे नहीं पता था मेहमान आए हैं। आइए ना, आप बैठिए। बड़े अच्छे मौके पे आई बीजी, आप भी खाइए। बहू ने कितनी अच्छी अच्छी चीजें बनाई हैं। तो ये सब निया ने बनाया है? मम्मी, मैं पकोड़े लेके आती हूँ। बीजी आप लीजिए। मैं अभी आती हूँ। अरे माँ, मैं अरे शालिनी, ठीक है ना बेटा? ये मेरी बिटिया है जी। अच्छा। और आपसे मेरे स्कूल में पढ़ाती है। अच्छा, नेहा पुत्र। आय हाय हाय, देखो तो बेचारी कितनी थकी थकी सी लग रही है। नहीं बीजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और रहन दे, नाजुक सी जान और इतना कम। बीजी, घर का काम करने में मुझे अच्छा लगता है, पहले से मजा आता है। हाँ, माँ के कार में तो ये काम लड़कियां शौक से करती है, पर सास के कार में तो मजबूरी में करना ही पड़ता है ना। लगता है गायत्री देवी को बहू से ज्यादा नौकरानी की जरूरत थी। ये आप क्या कह रही है बीजी? अपना घर का काम करने से कोई नौकर थोड़ी बन जाता है। और आप ये सास माँ की बात लेके क्या बैठ गई? क्या सास माँ नहीं होती? ना जी ना, वो माँ माँ होती है, सास सास। बीजी, आप एक बात बताइए, एक लड़की के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? उसका पति। और वो उसे किसकी बदौलत मिलता है? सास की बदौलत ना। तो बीजी आप ही बताइए, क्या सास माँ से बढ़कर नहीं हुई? और वैसे भी बीजी, मम्मी तो बहुत अच्छी है, मुझ में और शालिनी दीदी में कभी फर्क नहीं करते। भाई क्या बात है नेहा, बाहर बहुत तारीफें हो रही तुम्हारी। अरे दीदी, आप कब आई? अभी अभी आए। वाकई शालिनी,
तुझे बड़ी चंगी भाभी मिली है। और मैं तो अभी नेहा को यही कह रही थी कि वो कितनी किस्मत वाली है, उसे गायत्री जैसी सास मिली है ना। नेहा। हाँ मम्मी। वो बाहर सब जा रहे हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, आ अच्छा गायत्री जी चलते चलना है बेटा। बाय नेहा। बाय। अरे शालिनी पुत्र, तू बड़े दिनों बाद नजर आई। बस बीजी, टाइम ही नहीं मिल पाता। मम्मी से तो फोन पे बात कर लेती हूँ। तुझे वक्त नहीं मिलता? तेरे कौन से कोई छोटे छोटे बच्चे हैं जो तुझे काम में उलझाए रखते? 2.5-3 साल तो हो गए होंगे ना तेरे ब्याह को। तो पुत्र, अब तो कोई खुशखबरी दे ही दे। बीजी, आप चाय लेंगी? और नहीं, चाह रहने दे। और देख, तू अपनी ननद के नक्शे कदम पर मत चल पड़ना कि खुशखबरी देने में इतनी देर लगा दे। शालिनी पुत्र, दीपक भी तो इकलौता ही होएगा ना, तो फिर वंश चलाने के लिए वारिस तो चाहिए ही ना। तेरी सास तेरे को कुछ नहीं कहती? गायत्री, तू तो माँ है ना, तू समझा अपनी बेटी को। बीजी, अब ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। और फिर ऐसा कौन सा वक्त निकला जा रहा है शालिनी का? अभी 2 साल पहले ही तो शादी हुई है उसकी। देख, अपना समझा तो समझा दिया, वरना मेरे को आदत ही नहीं है दूसरों की जिंदगी में दखल देने की। अच्छा, चलती हूँ मैं। शालिनी बेटा, इनकी बातों का बुरा मत मानना, मुंह फट औरत है। जानती हूँ। अच्छा ये बता, डॉक्टर ने क्या कहा? सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। उन्होंने तो पूरी उम्मीद दी है कि मैं माँ बन सकती हूँ। बस थोड़े बहुत टेस्ट और सोनोग्राफी बाकी है। क्यों? कोई चांसेस नहीं लेना चाहती वो, इसलिए। और फिर हमें भी तसल्ली हो जाएगी। बेटा, घबराने की कोई बात नहीं, अब साइंस बहुत एडवांस हो गई है। हाँ दीदी, लेकिन आपको एक प्रॉमिस देना होगा। जब भी आपका नन्ना मुन्ना या नन्नी मुन्नी होगी तो उसका नाम देने का हक आप इस मामी को देंगी। आफ्टर ऑल इकलौती मामी हूँ। प्रॉमिस। ओके। अच्छा, अब चाय हो जाए, फर्स्ट क्लास इलायची वाली चाय। वो बीजी की बातें सुन के मेरे सिर में जरा मेरे भी है ना, अभी लाती हूँ। देखा माँ, कितनी प्यारी है तुम्हारी बहू। बहुत बड़ा दिल है इसका। देखा ना, उन बीजी के सामने तुम्हारी कितनी तारीफ कर रही थी। माँ, भगवान जो भी करता है बहुत अच्छे के लिए करता है। अब देखो ना, वो निकिता अपने माँ बाप का घर छोड़कर चली गई। उसने तो राजीव भैया से रिश्ता जुड़ने से पहले ही तोड़ दिया, तो रिश्ता क्या खाक निभाती हूँ। ये मौसम